मुरव्वजा ताज़ियादारी के ताल्लुक से देखिए वो भी ना जाए जिस तरीके से हम करते हैं और जितने भी लोग ताज़िया बनाते हैं ना, अगर इनसे ये पूछ लो ना आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक कैसा है, इनको पहचान नहीं। इनको तो सिर्फ लंबे से लंबा ऊंचे से ऊंचा बनाना है, लोगों से मुकाबला करवाना है। और जो मेला कर लेंगे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन उसको ऐसी बहा देंगे। अगर आपको बनाना है आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े मुबारक का नक्श बनाइए, नक्श बनाकर उसको एक जगह रखिए, उसकी ज़ियारत कीजिए। 22 अज्र है, 22 सवाब है। जिस तरीके से हम नालैन पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्श अपने घरों में लगाते हैं, ऐसे ही आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े मुबारक का नक्श भी हम अपने घरों में लगा सकते हैं, दीदार कर सकते हैं। वो 22 अज्र है, 22 सवाब है, बेशुमार बरकतों का हामिल है। लेकिन याद रखो, जिस तरीके से असल का अदब जरूरी है, खाने काबा है उसकी असल का अदब जरूरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक गुंबद खजरा उसका अदब जरूरी, ऐसे ही जो उसका नक्श बनाया जाए उसका भी अदब जरूरी है। ऐसे नहीं है कि आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े का हमने नक्श बनाया और फिर उसकी बेहुरमती हो रही है, ये बाइस अज़ाब होगा। इससे बचना है। मुहर्रम पे चढ़ावा करना, मन्नतें मानना, ये सब खुराफात है, इनसे बचो, इनसे बचना चाहिए। आप क्या करें 10 मुहर्रम में, हमने बहुत सारे लोगों से कहा, बोले हजरत ये याद रहती है आका इमाम हुसैन की, आज मुहर्रम का दिन है, तो क्या ढोल से याद रहे? क्या ढोल के मोहताज हैं आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला? अरे कौन नहीं जानता 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? हर एक जानता है। आपको 10 मुहर्रम को करना ये है, आप 9 मुहर्रम का रोजा रखें, 10 मुहर्रम का रोजा रखें और अल्लाह की बारगाह में आका इमाम हुसैन के नाम पर सदका व खैरात करें, यतीमों का सहारा बनें, ये बेशुमार बरकतों का हामिल। लंगर जारी करें, सबीले लगाएं, आका इमाम हुसैन की महफिलें सजाएं और उन महफिलों में अगर इंसान दिल से रो जाए, आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में, शुहदाए करबला की याद में अगर आंख से आंसू निकल जाएं और वो आंसू आका इमाम हुसैन की बारगाह में कबूल हो जाएं, तो दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। एक चीज और है, मन्नत मानते हैं हमारे घर पे बेटा पैदा होगा तो हम उसको इमाम हुसैन का फकीर बनाएं। फिर जब मुहर्रम के दिन आते हैं उसको हरे कपड़े पहनाते हैं और उसको पूरे महल्ले में मंगवाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इमाम हुसैन का फकीर नहीं हूँ? क्या आप इमाम हुसैन के फकीर नहीं? दुनिया में ऐसा कौन है जो आके इमाम हुसैन का फकीर ना हो? आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फकीर बनाने से नहीं होता है भाई, हर बच्चा पैदा होने से पहले आका इमाम हुसैन का फकीर है। बनाने से नहीं होता। आका इमाम हुसैन के मैं भी फकीर, आप भी फकीर हो। ये जो तरीका है कि बच्चे को फकीर बनाना, हरे कपड़े पहनाना, ये शिया और राफिजियों का तरीका है, इनसे बचना चाहिए। मैं भी आका इमाम हुसैन के दर का फकीर, आप भी आका इमाम हुसैन के दर के फकीर। और आका इमाम हुसैन के दर से अगर भटक गए तो फिर जगह कहाँ मिलेगी? हाँ, कहीं जगह नहीं मिलेगी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को अहले सुन्नत बताते हैं और कहते हैं हम वारसी हैं, हम मदारी हैं, और ढोल को और ताज़ियेदारी को बड़ा फरोग देते हैं और कहते हैं कि हम कुरान से साबित करेंगे, कुरान से साबित करेंगे, कुरान से साबित करेंगे। मैं उनसे कहूंगा ढोल बजाने का नाम वारसियत नहीं है, बेजा खुराफात करने का और बेइल्म बोलने का, लोगों के सामने बकवास करने का नाम मदारियत नहीं है। हम अलल ऐलान कहते हैं हम वारसी हैं, हम मदारी हैं,
हम रज़वी भी हैं, हम अशरफी भी हैं, हम हर अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं। वारसी सच्चा वो है जो वारिस पाक के पैगाम को आपके इरशादात पर अमल करे और दूसरों तक पहुंचाए, वो वारसी है। मदारी भी वही है। आप लोगों तक गलत मैसेज पहुंचाते हैं, खुदा अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, करबला वालों का वास्ता, आप इन बेजा रसूमात से बाज आइए और सच्चे पक्के सही मोमिन बन जाइए और सही रास्ते पर आइए, जो रास्ता आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। लास्ट पैगाम मैं आप तक ये पहुंचाता हूँ, ये जो हाथ है ना, इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है, ये बड़े कीमती हाथ है, इसको इतना आसान मत समझना, जिसे चाहो हाथों में दे दो। साहब कह रहे हैं कि पक्के हुसैनी है, पक्के हुसैनी है, पक्के हुसैनी है, उसके दिल में भी झांक के देख लो कि हुसैनी है या नहीं है। 10-10 अंगूठियां पहन रहे हैं, कह रहे हैं हुसैनी है। आप जिससे भी चाहो मुरीद हो जाओ, नमाज पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो मुरीद हो जाओ, चेहरे पे दाढ़ी है या नहीं है मुरीद हो जाओ। अल्लाह अकबर। जिसके भी चाहो हाथों में हाथ दे दो। इतना कमजोर हाथ है, इतना सस्ता हाथ है आपका। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में इस हाथ की अहमियत को बताया है। अगर तख्त नशी बादशाह यजीद पूरी सत्ता उसके हाथ में हो, लेकिन सच्चाई के खिलाफ हो, दीन के खिलाफ हो, तो उसके हाथ में हाथ नहीं देना है, गर्दन को कटवा देना है, लेकिन किसी बेहूदे आदमी के हाथ में हाथ नहीं देना है, अपने हाथ को बचाना है। और आका इमाम हुसैन ने हाथ को बचा लिया, गर्दन तो दे दी, हाथ को बचा लिया, दीन को बचा लिया, इस्लाम को बचा लिया। क्या मतलब? आपने सदाकत को जिंदा किया, आपने नमाज मस्जिदों को बचा लिया, आपने दीन को बचा लिया। तो आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो इतनी बड़ी कुर्बानियां पेश करने के बाद ये दीन हम तक पहुंचाया है, सही तरीके से इस दीन पर अमल पैरा हो जाए। बेजा खुराफात से बाज रहिए, बेजा रसूमात से बचिए और मुहर्रमुल हराम के मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा रोजे रखें। बिलखुसूस 9 और 10वीं मुहर्रम का रोजा जरूर रखें। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर सबीले लगाएं, आपके नाम पर लंगर लगाएं, आपके नाम पर नंगों को कपड़ा पहनाएं, यतीमों का सहारा बने, बेवाओं का सहारा बने, गरीबों को अपने साथ लें और दुनिया वालों को बता दें हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो करबला के हुसैन के गुलाम हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।